हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भैया 6 महीने बचे हुए हैं। इन 6 महीने में आप अपने एग्जाम की तैयारी कैसे कर सकते हैं, ये सब मैं आज आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा कि अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स एग्जाम के साथ तैयारी कर रहे हैं तो स्टूडेंट ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात करते हैं स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पे कि आपका एग्जाम कब हो सकता है। तो भैया एग्जाम का प्रेस नोट के माध्यम से बता दिया गया है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम है भैया वो 31 मई से 16 जून के बीच में होगा। अगर बात करी जाए सेकंड ग्रेड के बारे में तो भैया 12 जुलाई से 18 जुलाई 2026 में ये एग्जाम होने वाला है। मतलब देखा जाए तो सेकंड ग्रेड के लिए लगभग 7 से 8 महीने मिल रहे हैं और फर्स्ट ग्रेड के लिए हमारे पास अभी 6 महीने ही बचे हुए हैं। इन एग्जाम्स की तैयारी कैसे कर सकते हैं, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि भैया फर्स्ट ग्रेड में थोड़ा बहुत यहां पे सिलेबस में चेंजेस हुआ है, मतलब कुछ नए टॉपिक्स जो हैं वो ऐड हुए हैं, वो भी मैं आपको बता दूं। सुनिए, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट ग्रेड में स्कूल लेवल में ऐड हुआ है जो कि पहले नहीं था, है ना। जहां पर मेजरिंग एंगल इन द रेडियंस एंड डिग्रीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, प्रिंसिपल वैल्यू ओनली एंड देयर एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज। देन बात करी जाए यहाँ पे एक टॉपिक और है फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो कि मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट वाले टॉपिक में ऐड हुआ है। बाकी यार यहाँ पे तो कोई चेंज नजर नहीं आ रहा, इधर भी कोई चेंज नजर नहीं आ रहा है। जो भी चेंजेस हुए हैं मेजर चेंजेस वो मैं आपको बता देता हूँ। सुन, यहाँ पे भी कोई चेंजेस नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो ऑर्डिनरी एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि कॉलेज लेवल का टॉपिक है, यहाँ पे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट एक नया टॉपिक ऐड हुआ है। बाकी स्टूडेंट यहाँ पे जो स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स है, यहाँ पे डायरेक्शन एंड इक्विलिब्रियम ऑफ करंट फोर्सेस ये वाला टॉपिक ऐड हुआ है। एंड द हुक्स लॉ, लीनियर मोशन इन द रेस्टिंग मीडियम एंड कांस्टेंट मोशन ऑन स्मूथ प्लेन कर्व, ये टॉपिक यहाँ पे ऐड हुआ है। बाकी अगर मैं पीजी लेवल की बात करूं तो यहाँ पे रीएनालिसिस के अंदर सीक्वेंस एंड सीरीज का पूरा टॉपिक नया ऐड कर दिया गया जो कि पहले नहीं हुआ था। पीजी में ये नया टॉपिक यहाँ पे ऐड हुआ है। तो यार ये पूरा का पूरा चेंजेस है जो कि मैंने आपको बताया। अब बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सिलेबस में क्या चेंजेस हुए हैं। तो चेंजेस में यहाँ पे टॉपिक ऐड हुआ है, हटा कुछ नहीं है। तो अलजेब्रा के अंदर सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ रूट्स एक नया टॉपिक ऐड हुआ है। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड स्क्यू ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर्स, माइनस कोफैक्टर, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट इन द फाइंडिंग ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये टॉपिक यहाँ पे नया ऐड हुआ है। बात करी जाए मैट्रिक्स, ये बता चुका हूं मैं। सुन, कैलकुलस के अंदर चेन रूल नया ऐड हुआ है। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्सप्रेस इन द पैरामेट्रिक फॉर्म ऐड हुआ है। इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल एंड इररेशनल फंक्शन यहाँ पे नया टॉपिक ऐड हुआ है। सुनिए, स्कूल लेवल में चेंजेस हैं। इसी प्रकार से ग्रेजुएशन लेवल की बात करी जाए तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिंग ग्रुप थ्योरी के अंदर ऐड हुआ है। कैलीज थ्योरम यहाँ पे नया टॉपिक ऐड हुआ है। बाकी यार और भी कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं है। अब बात करते हैं कि भैया कैसे आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। तो सुन, अगर आप चाहते हैं कि सर मेरी तैयारी अभी से मैं शुरू करूंगा तो मुझे कैसे इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, तो सुन, आपको सबसे पहले फाउंडेशन पे फोकस करना चाहिए, जहां पर आपको पूरा जो सिलेबस है उस पर जो बेसिक वीडियोस हैं वो आपको देख लेने चाहिए। इस सुन, मैं बताना चाहता हूं कि जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए हमने एक बहुत अच्छा काम किया है। हमारी वेबसाइट है www.mathscat.com, जहां पर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के जितने भी टॉपिक वाइज यूट्यूब वीडियोज हैं उसको हमने सिस्टमेटिक करके वहां पे बाकायदा आपके लिए रख दी हैं, सो दैट कि आपको कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े। फोकस ऑन बेसिक्स एंड एनसीईआरटी लेवल कांसेप्ट्स, मैक सिंपल नोट्स विथ डे वन, है ना। आप जब भी क्लास तैयारी शुरू करें तो आपको यहाँ पे डे वन से शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। नेक्स्ट, अगला जो महीना है दैट इज कंसेप्ट स्टडिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी आप पढ़ रहे हैं इस सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज कंप्लीट करना शुरू करिए। जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। अगर आप फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स पे आपको कहीं ना कहीं ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जो मैथ्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनका सब्जेक्ट तो बहुत अच्छा होता है, पर जो पेपर वन है वहां पे कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के साथ चैलेंजेस रहते हैं, और जिनका पेपर वन बहुत अच्छा होता है उनका सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं गड़बड़ियां रहती है। दोनों को बैलेंस करना आवश्यक है, तो पेपर वन पे भी आपको समय देने की आवश्यकता है। अगर मैं तीसरे महीने की बात करूं तो रिवाइज कंप्लीट सिलेबस, डेली पीवाईक्यू एंड स्मॉल
टेस्ट आपको देने चाहिए। सुन, टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, टेस्ट आपको देते रहने चाहिए। प्लस जो टीचिंग पैडागोजी में जो टॉपिक्स में लगभग 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सुन मुझे लगता है उस पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बात करी जाए 4th मंथ में, मिक्स रिवीजन आपको करना चाहिए, जिसमें आपको सब्जेक्ट में जीके है, पैडागोजी है एंड सब्जेक्ट है, इसको आपको कहीं ना कहीं साइमल्टेनियसली लेना चाहिए। मॉक टेस्ट आपको देना चाहिए, और जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं उस पर एनालिसिस करने की आवश्यकता है। और आप जब भी टेस्ट दे तो आप टाइमर चला के टेस्ट दीजिए, क्योंकि टाइमर के साथ आपको टेस्ट देना जरूरी है। आपके पास अगर फर्स्ट ग्रेड की बात करी जाए तो 180 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। सेकंड ग्रेड की बात करी जाए तो भैया 150 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने। टाइमिंग सबसे बड़ा इशू स्टूडेंट्स के साथ रहता है, मतलब क्वेश्चन आते हुए भी आप नहीं कर पाते हैं, बिकॉज आपके पास उसको सॉल्व करने का समय नहीं होता है। इसलिए आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट देना जरूरी है। टेस्ट सीरीज देते रहिए, क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करते रहिए, आइडेंटिफाई द वीक एरियाज, और जहां पे वीक एरियाज हैं वहां पे आपको ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। बात करेंगे सो नेक्स्ट यहाँ पे जो लास्ट के 2 महीने रहेंगे, जैसे कि आप मान लीजिए कि जो फर्स्ट ग्रेड वाले बच्चे हैं उनके लिए अप्रैल और मई, तो यार उस टाइम पे आपको मैक्सिमम समय जो है वो कहने की प्रैक्टिस पे देना चाहिए, थ्योरी पे थोड़ा कम देना चाहिए। और थ्योरी जो भी आप पढ़ रहे हैं उसको डेली बेसिस पे रिवाइज करते रहिए, पर कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। डेली आपको मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहिए। फार्मूला शीट एंड जी के रिवीजन आपको करना चाहिए। एक बच्चों का सबसे रहता है कि सर ये टॉपिक तो पढ़ रखा है, सर क्वेश्चन कर रखे हैं, बार बार करने से क्या मतलब है भैया। यहाँ पे रिवीजन और जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए बहुत फायदेमंद होता है। डेली 1 फुल मॉक टेस्ट आपको देना चाहिए। हर रोज कोशिश करना, जितने भी आरपीएससी के पुराने लगभग 3-4 पेपर्स हैं, मुझे लगता है आपको एक पेपर को हर वीक में देना चाहिए। बकायदा 2.5 घंटे के आप स्टॉप वॉच लगा दीजिए और पेपर दीजिए, और कोशिश करिए कि आप कितने समय में उन पेपर्स को सॉल्व कर पा रहे हैं, ये आपको जरूर करना चाहिए। स्टूडेंट, रिवाइज शॉर्ट नोट्स एंड वीक टॉपिक्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जो कि बहुत जरूरी चीज है। फोकस ओनली इंपॉर्टेंट एरिया। एक क्या होता है कि जब बच्चा पढ़ना स्टार्ट करता है कि सर स्कूल लेवल में तो इंटीग्रेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, सर डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा टॉपिक है, भैया जो आपके एग्जाम में काम का है आपको वो पढ़ने की जरूरत है। और कैसे ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इस पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है, जो कि हम क्लासेस के अंदर बच्चों को बताते हैं कि मान लीजिए कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है तो उसके 4 ऑप्शन दे रखे, तो भैया ऑप्शन से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ये आपको सीखना पड़ेगा। कुछ देखो, अल्टीमेटली आरपीएससी को पता है कि स्टूडेंट को एक क्वेश्चन सॉल्व करने में 1 मिनट ही मिल रहा है, तो वो ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं देंगे जहां पर आपको लेंथी कैलकुलेशन करनी पड़े। हमेशा क्वेश्चन के अंदर ही आंसर कहीं ना कहीं छुपा होता है, बस आपको उसको समझना है और उसको करना है। तो जब भी किसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करो तो कोशिश करो कि बिना कॉपी पेन आप उसको सॉल्व करें और ऑप्शन से ट्राई करने की कोशिश करें, यार ऑप्शन से क्या ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। अगर आप ये अप्रोच अपने आप में डेवलप करेंगे तो ये आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। क्लियर है? बात करते हैं नेक्स्ट, लास्ट जो महीना है उसके अंदर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस, लगभग 80% क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करना चाहिए। आपको फुल लेंथ जो मॉक टेस्ट है वो आपको ज्यादा और बढ़ा देने चाहिए। एंड क्योंकि होता क्या है कि 2.5 घंटे तक आप उस मोड में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये स्पीड मेंटेन करना, ये सब मोमेंटम आपको पहले से ही लेके चलना पड़ेगा। बच्चे एग्जाम देने जाते हैं उससे पहले इन चीजों की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और जब जैसे एग्जाम में जाते हैं तो वो चीजों को मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो ये अगर आप पहले से करेंगे तो मुझे लगता है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ओनली नोट्स, फार्मूलाज एंड जीके एंड जो भी आपका करंट अफेयर्स है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम ही सबसे बड़ा चैलेंजिंग स्टूडेंट्स के लिए होता है। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आपको सिर्फ टाइम मैनेजमेंट ही एग्जाम में फेल करा सकता है। अगर आपने मेहनत अच्छे से कर ली, टाइम मैनेजमेंट अच्छा है, मुझे लगता है आप इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हैं। और मैं आपको फिर से बता दूं, आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि सर आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स में तो 1.5 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है, सर वैकेंसी 1300-1400 है, सर हमारा क्या सिलेक्शन होने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन एग्जाम्स की जो अटेंडेंस होती है एग्जाम में वो लगभग 67 to 70% बच्चे ऐसे होते हैं जो खाली एग्जाम देने आते हैं, बाकी फॉर्म भरते हैं। तो अगर आप 1.5 लाख का 70% भी मान के चले तो ये बहुत ही कम डेटा होता है। लगभग 1 लाख के आसपास बच्चे एग्जाम देते हैं, और 1 लाख में से जो तैयारी करने वाले बच्चे होते हैं वो सिर्फ 10% होते हैं। मतलब 10,000 बच्चों से आपका कंपटीशन है, 1300 पोस्ट है, 1:10 का कंपटीशन है। थोड़ी मेहनत करोगे तो आप आराम से उनको पीछे कर सकते हैं। भैया आप बस अपने आप को देखिए और अपनी तैयारी को ध्यान देने की कोशिश करिए कि कैसे उसको बेटर बनाया जा सकता है। हमने YouTube पे हार मैथ्स का बहुत अच्छा कंटेंट अपलोड कर रखा है, प्लस जो स्टूडेंट ने हमारा बैच ले रखा है उनको हम शॉर्ट टिक्स बताते रहते हैं, और मैक्सिमम मेरा फोकस ये रहता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज्यादा कराता रहूं। बाकी हमने जो ये वाला YouTube है इस पे काफी हमने लाइव क्लासेस स्टूडेंट्स के लिए ली है, जो कि कंटेंट आपको मिल जाएगा, जहां पर शॉर्ट नोट्स रिवीजन में करा रहा हूं। स्टूडेंट आने वाले 6 महीने में हम आपकी बहुत बड़ी हेल्प करने वाले हैं। आप बस सिर्फ हमारे साथ बने रहिए और आप अपनी तैयारी हमारे साथ कर सकते हैं। अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज लेना चाह रहे हैं,
तो 50% का ऑफ अभी अवेलेबल है। यूपीपीएससी एलडी ग्रेड भी हम पढ़ाते हैं, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड भी हम पढ़ाते हैं। ये हमारे एलडी ग्रेड की टेस्ट सीरीज है। खैर हम बात करें यहाँ पे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के बारे में, तो भैया 40% का ऑफ चल रहा है। लगभग 4,000 या 4,500 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा, और स्टूडेंट काफी अच्छा कंटेंट हम आपको लिए दे रहे हैं यहाँ पे। अगर आप यूपीपीएससी इंटीग्रेट जीआईसी की तैयारी करना चाहें तो 40% का ऑफ अवेलेबल है। सुन डी ट्रिपल एस बी एग्जाम का भी हमारा कोर्स मैथ्स के ऐप पे अवेलेबल है, जो कि आप देख सकते हैं। बाकी हमारी बुक्स है, जो कि काफ़ी अच्छी बुक्स हमने यहाँ पे करी है। बाकी अगर आपको लगता है कि सर मेरे को तो आपके यूट्यूब वीडियो सिस्टमेटिक चाहिए, क्या वो मिल जाएंगे? बिल्कुल मिल जाएंगे भैया। हमने अपने मैथ्स केयर, हमारी जो वेबसाइट है www.mathscare.com, वहाँ पे रिसोर्सेज में जाएंगे तो सुन यहाँ पे आपको जितने भी यूट्यूब वीडियोस हैं उनके लिंक है, प्लस शॉर्ट नोट्स है, प्लस पीवाईक्यूज है। ये हमने यहाँ पे करें, कुछ के अपलोड कर दिए, कुछ के अपलोड हो रहे हैं। तो अगर बाई चांस आपको कुछ मिल रहे हैं तो ठीक है, नहीं मिल रहे हैं तो आपको बहुत जल्दी यहाँ पे मिल जाएंगे। इनको डाउनलोड कर लीजिए, काफी अच्छा ये रिसोर्स आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। बाकी हमारे यूट्यूब है, इन्हें आप सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते रहते हैं। ये हमारा मैथ्स केयर ऐप है, जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। अगर आपने अभी तक इसको डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम यहाँ पे दे रहे हैं। और कैसे मैथ्स केयर ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, इसका वीडियो आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। बाकी अगर आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो 2025 में जो एग्जाम होता है उसका सोल्यूशन अगर आप देखना चाह रहे हैं, की चाहते हैं, तो वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।